अब तक हमने लेसन 2 में पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और नेक्स्ट, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अब हम आपको कराएंगे क्वेश्चन आंसर्स। योर क्वेश्चन नंबर 1, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, हिंदी में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने पढ़ा था स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों और व्यंजनों में क्या अंतर है? तो स्वरों और व्यंजनों में अंतर, तो बेटा स्वर वे होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, जैसे आ ई आदि। लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए हम उन्हें व्यंजन कहते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण, तो अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगे बेटा क, ग, ण, च, ज, न, ट, ड, ण आदि। तो आप इन वर्णों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे कि अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन से आप क्या समझते हैं? तो फिर अभी हमने पढ़ा था, देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में सब स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। आफ्टर क्वेश्चन, नाउ यू राइट एक्सरसाइज ऑन योर कॉपी कि प्रत्येक वर्णों को अलग अलग कीजिए। तो जैसे विद्यालय, जैसे आपका ये व व्यंजन है और ये स्वर है। द आपका ये व्यंजन है और दे आपका व्यंजन है, ये आपका व्यंजन है और आ आपका स्वर है। तो व ई, दे य आ, तो वी व ई, वी दे ये, आ द्या, ले ये ए, तो विद्यालय। तो ठीक है, इसी प्रकार आपको दिल्ली, कमल, ताजमहल और हवाई जहाज को भी लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 3, बच्चों विसर्ग का प्रयोग करके 3 शब्द बनाइए। तो इस प्रकार हम संधि द्वारा भी बना सकते हैं और सामान्य शब्द भी बना सकते हैं, जैसे पुनः, अतः, दुखी आदि। एक्सरसाइज 4, स्पर्श व्यंजन तथा अंतःस्थ व्यंजन अलग अलग लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको कराया गया है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, अंतः व्यंजन के अंतर्गत और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। अब आप अपनी नोटबुक में प्रश्न उत्तर लिखेंगे और एक्सरसाइज को याद करेंगे। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे आपको लेसन 3 के साथ।